हमारा आज का जो टॉपिक है विद्युत परिपथ, विद्युत अवयव व प्रतीक। तो आपने विद्युत परिपथ की परिभाषा पढ़ी थी, वह सतत मार्ग जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है विद्युत परिपथ कहते हैं। लेकिन विद्युत परिपथ में कौन कौन सी युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जिन जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है वो कहलाते हैं विद्युत अवयव। जैसे चालक तार है, विद्युत का स्रोत सेल भी हो सकता है, बैटरी भी हो सकता है, वो विद्युत का स्रोत हो गया। जिस चालक तार में कोई उपकरण है जैसे बल्ब है या कोई आप विद्युत प्रेस लगा रखे हो, कूलर लगा रखे हो, वो विद्युत युक्तियां हैं जिनका उपभोग हो रहा है। जिसमें धारा का मान कितना बह रहा है परिपथ में, उसको मापने के लिए एक उपकरण होता है, कितने एम्पीयर की धारा बह रही है, उसको अमीटर कहते हैं। किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर कितना उत्पन्न हुआ उसको मापते हैं, उसको मापने का जो उपकरण होता है वोल्टमीटर होता है। तो इन सभी उपकरणों के नाम, उन उपकरणों के प्रतीक चिन्ह की परिपथ में उनको कौन से संकेत के द्वारा, अब कोई आपको कह दे कि ये अमीटर है तो अमीटर का हम फोटो तो नहीं बनाते, उसका एक प्रतीक चिन्ह बना देते हैं और इनके संयोजन से जो एक आरेख प्राप्त होता है वो आरेख होता है विद्युत परिपथ का। हर एक युक्ति को काम में लेने के कुछ नियम होते हैं कि किसको किस क्रम में जोड़ा जाए, किसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, किसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। धारा के मान को बैटरी के में परिवर्तन किए बगैर, विद्युत स्रोत के विभवांतर में परिवर्तन किए बगैर धारा के मान को कम या ज्यादा करने के लिए धारा नियंत्रक होता है, उसको कैसे जोड़ा जाता है, उसका प्रतीक कैसे। तो आज हम विद्युत परिपथ में काम आने वाले सभी अवयव और उनके प्रतीकों के बारे में समझेंगे। फिर उनको संयोजित करके एक विद्युत परिपथ हम कैसे प्राप्त करते हैं उसको समझेंगे। तो सबसे पहले जो बात आती है वो होता है विद्युत का स्रोत क्या है। सबसे पहले क्या होता है विद्युत का स्रोत। ये विद्युत का स्रोत बैटरी भी हो सकता है और कोई सेल भी हो सकता है। आपने शुष्क सेल देखे हैं जो अपन रेडियो में काम लेते हैं, टॉर्च में काम लेते हैं, इस तरीके का होता है। इसके ऊपर एक पीतल की टोपी होती है, एक सिरा होता है प्लस का, नीचे वाला सिरा जो जस्ते का होता है वो होता है माइनस का। तो इस शुष्क सेल को दर्शाने के लिए एक संकेत काम में लिया जाता है, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। यहां से तार जोड़ देंगे तो हमने बड़ी लाइन के तार जोड़ा, तो जो बड़ी लाइन है वो तो होता है शुष्क सेल के धन सिरे का संकेत। बड़ी लाइन तो किसका संकेत होगा, धन सिरे का। और जो छोटी लाइन होती है ऋणाग्र सिरे का संकेत। तो आप सेल से ऐसे तार जोड़ते हो, इसका मतलब ये तार तो जोड़ा है आपने बड़ी लाइन से, और ऋणाग्र से तार जोड़ते हो मतलब ये तार जोड़ा है छोटी लाइन से। तो छोटी और बड़ी लाइन को ध्यान देने की जरूरत है। बड़ी लाइन हमेशा प्लस की और छोटी लाइन हमेशा माइनस। कहीं पर भी इस तरीके का संकेत आता है, इसका मतलब एक सेल की बात हो रही है। ये चिन्ह जहां पे भी आ जाए वहां क्या, इसको क्या पढ़ेंगे कि ये सेल का प्रतीक चिन्ह है। अब ऐसे अनेक सेलों को एक साथ संयोजित कर दिया जाए, ऐसे अनेक सेलों को एक साथ संयोजित कर दिया जाए, 2, 3, 4 कितने भी सेल ले ले। या आपने हाई वोल्टेज की बैटरी देखी है, जैसे ये मेरे पास एक बैटरी है, आप देख रहे हो ये बैटरी है, ये 12 वोल्ट की है और यहाँ पे लिखा हुआ होता है सब कि 12 वोल्ट की है। तो इसको बैटरी को, बड़ी बैटरी को दर्शाने की, क्योंकि इस बैटरी में भी क्या है छोटे छोटे सॉकेट होते हैं, प्लेटें होती है और एक बड़े सेल का वो काम करती है, सेल के युग्म का काम करती है। इसलिए बैटरी को या सेलों के संयोजन को दर्शाने के लिए, ये तो एक सेल है, अगर बैटरी या अनेक सेल को एक क्रम में जोड़ा गया है तब क्या करेंगे, अनेक सेल के प्रतीक चिन्ह बना देंगे। पहले देखो एक सेल का ये, फिर दूसरे सेल का ये, तीसरे सेल का ये, चौथे सेल का, इस तरीके से 4 सेल हो गए। देखो एक सेल, 2 सेल, 3 सेल और 4 सेल, इनको जोड़ दिया जाता है इस तरीके से। अब आप ध्यान दोगे बैटरी को भी बनाएंगे तो इनके अंतिम सिरों पर एक तरफ माइनस दर्शा दिया जाता है और एक तरफ है प्लस।
प्लस का मतलब होता है आपने इसके इस धन सिरे पे तार जोड़ रखा है ये, और माइनस का मतलब है कि आपने इस बैटरी के ऋण सिरे से तार जोड़ रखे। सेल को जब शुष्क सेल को एक श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो उसके लिए एक प्लास्टिक का सॉकेट आता है, बिल्कुल इसी तरह उसमें सेल जचा दिए जाते हैं और उसके 2 पॉइंट हो जाते हैं, प्लस सिरा और माइनस सिरा, धनाग्र और ऋणाग्र। ठीक है, तो ये सबसे पहला है विद्युत का स्रोत या बैटरी। तो एक सेल की बात करेंगे तो हम ये संकेत बनाएंगे, और जब आपको कहा जाता है कि बैटरी जुड़ी हुई है तो दो से भी काम चल सकता है, अपन 2 से भी काम चला सकते हैं, यहाँ पे माइनस, यानी एक से ज्यादा प्रतीक चिन्ह बना दिए। तो ये किसका हो जाएगा, बैटरी या शुष्क सेलों को एक श्रृंखला में जोड़ा हुआ है। अब इसके जैसे एक सेल का वोल्टेज है शुष्क सेल का, तो इसके नीचे लिख देते हैं 1.5 वोल्ट, यानी इसकी वोल्टेज पावर कितनी है 1.5, विभवांतर का मान आ गया, वोल्टता का मान आ गया 1.5 वोल्ट। मान लो आप बैटरी जोड़ रहे हो, ये 12 है तो इसके नीचे लिख देते हैं 12 वोल्ट, यानी इसका मतलब ये जो बैटरी का पावर है कितना वोल्टेज है 12 वोल्ट है। ठीक है, दूसरा बैटरी या सेल का प्रतीक याद रह जाएगा सबको। आगे देखते हैं चालक तार, प्रतिरोध चालक तार या जो भी है, ये कोई चालक तार है या इसको हम प्रतिरोध तार भी कहते हैं। प्रतिरोध तार इसलिए कह सकते हैं कि हर एक तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है और वो आवेश प्रवाह में बाधा डालते हैं। आवेश प्रवाह में क्या डालते हैं, बाधा। जैसे हीटर का तार है उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, इस कारण से वो लाल हो जाता है एकदम। अपने तांबे के तार हैं इसका प्रतिरोध कम होता है, इस कारण से विद्युत की चालकता इसमें अच्छी होती है। तो चालक तार और प्रतिरोध तार, दूसरा होता है प्रतिरोध तार, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जो संकेत होगा वो इस तरीके से होगा, इस लाइन को इस तरीके से कर दिया जाता है, के लिए इस तरीके से लाइन प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, और उसके ऊपर लिख दिया जाता है आर, रेजिस्टेंस वायर, आर लिख दिया जाता है। आर का मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। तीसरा है संकेत, आप समझोगे संयोजन, संयोजन को समझोगे। किन्हीं 2 तारों को जब जोड़ा जाता है आपस में, जैसे एक टुकड़ा इसका एक ये है और दूसरा टुकड़ा और कोई हो, हम इनको आपस में जोड़ेंगे। कोई एक तार ऐसा और होगा जिसको अपन यहाँ पे क्या करते हैं, संयोजित कर दें, तो उन दोनों तारों को संयोजित जहां पे किया जाता है वहां पे इस तरीके का बिंदु बना दिया जाता है। एक संयोजन ये तार का, दूसरा ये, इसका मतलब 2 तार आपस में यहाँ पे संयोजित है, इसको क्या बोलेंगे, संयोजन। ठीक है, यदि किसी तार के ऊपर से दूसरा तार सीधा ही जा रहा है, आपकी बुक में दिखाया गया है सीधा जाते हैं, तो ये संयोजन का चिन्ह नहीं आता है। मान लो एक तार यहाँ पे है, ये तार है, इसके ऊपर से कोई दूसरा तार गुजर रहा है, तो इस तरीके का यू टाइप की शेप दिखा दी जाती है। मतलब अपन तार के ऊपर से तार गुजार रहे हैं लेकिन वो आपस में किसी तरीके से जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, ये हो गए चालक तार या प्रतिरोध तार। अब होता है स्विच, आप बटन ऑन या ऑफ करते हो। ये मेरे पास कुंजी है, की बोलते हैं इसको, इसमें ये नोब होती है। जब परिपथ में आप देखते हो, आप स्विच ऑन करते हो, घर के परिपथ में स्विच का बटन दबाते हो ना, बटन दबाने का मतलब है उसकी जो नोब है, एक तार यहां से निकला हुआ है, एक तार यहां से जुड़ा हुआ है परिपथ में, तो बीच में इसको डाल दिया, इस नोब को डाल दिया, इसका मतलब स्विच ऑन है इस स्थिति में। ठीक है, ये हो गया बंद परिपथ। ये क्या हो गया, बंद परिपथ, स्विच ऑन है। और इसको निकाल लेंगे, निकालने का मतलब लाइट कट हो गई है, पावर कट हो गया, विद्युत धारा इसमें से आगे प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो जब कोई परिपथ को चालू करना होता है तो ये नोब डालनी पड़ती है, की डालनी पड़ती है कुंजी में, इसको कुंजी बोलेंगे पूरे उपकरण को। इस नोब को डालनी पड़ती है, जब धारा आपको काटनी होती है तब आप इसको निकाल देते हो। इसको निकाल दिया, इसका मतलब आपने बटन ऑफ कर दिया है, स्विच ऑफ कर दिया है, और इसको डाल दिया मतलब आपने स्विच ऑन कर दिया। तो ये कहलाती है कुंजी, इसको क्या बोलते हैं, कुंजी। और इसको इस तरीके से दर्शाया जाता है। मैंने यहाँ पे ये इसके अंदर डाल रखी है तो इसके अंदर बिंदु लग जाएगा,
ये तो हो गया ऑन, स्विच ऑन है, इस स्थिति में धारा प्रवाहित हो रही है। अगर मैं इसको निकाल दूंगा तो निकालने पर जो ये बिंदु है वो अपन नहीं दिखाएंगे, इसका मतलब धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसको अंग्रेजी के के अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आ गई? आगे देखते हैं। किसी भी परिपथ में, मान लो ये परिपथ है, कोई चालक तार है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार में I मान की कोई धारा प्रवाहित हो रही है। ये कितने एम्पियर की है? इसको मापने के लिए जो उपकरण काम में आता है उसको कहते हैं अमीटर। क्या कहते हैं? अमीटर। अगर एक अमीटर को देखें तो आपको प्रश्न पूछा जाता है कि धारा परिपथ में धारा के मान को मापने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है, इसको किस क्रम में लगाते हैं? तो धारा के मान को मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। ए लिखा हुआ है ना, आप देखते हो आटा पिसाने वाली चक्की पे जाते हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाते हो, ठीक है, तो वहां पे इस तरीके का एक बोर्ड पे 3-4 उपकरण लगे होते हैं। किसी पे ए लिखा हुआ होता है, किसी पे वी लिखा हुआ है, किसी पे जी लिखा हुआ होता है। तो ये जो ए लिखा है वो उपकरण जो होता है धारा के मान को बताता है। आप जब घरों में बोरिंग लगाते हैं पानी निकालने के लिए, तो बोरिंग वाले पास में इस तरीके का एक डिब्बा लगाया जाता है। इस डिब्बे में 2 स्विच होते हैं, एक तो एम्पियर मापने का और एक वोल्टेज मापने का। जब भी आप स्विच ऑन करोगे तो एम्पियर का निशान बता देगा कि 5 एम्पियर की धारा बह रही है, 6 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है। और एक यहाँ पे एक नॉब होती है, जैसे इस नॉब को दबाओगे तो ये कांटा उठ करके इधर आ जाएगा, वो आपको बता देगा कि आपके घर में 220 वोल्ट की लाइट आ रही है। घरों में हम बात कर रहे हैं धारा को मापने के लिए, तो अभी हम वोल्टेज की बात नहीं करेंगे, इस अमीटर की बात करेंगे। अमीटर को इसके 2 सिरे हैं। ये जो लाल नोब बता रही है ये तो है इसका धन सिरा और ये है इसका ऋण सिरा। हमेशा ध्यान रखेंगे विद्युत परिपथ में धन बैटरी के धनागर से आने वाले जितने भी तार है उस उपकरण के धनागर सिरे से जोड़े जाते हैं, ठीक है, और दूसरे सिरे से ऋणाग्र निकला जाता है जो बैटरी के ऋणाग्र सिरे की ओर जाते हैं। तो आप कोई धनाग्र सिरा इस ऋणाग्र सिरे की ओर जोड़ देगा तो आपका परिपथ गलत हो जाएगा। तो धन सिरे को उपकरण परिपथ में हमेशा धन सिरे से जोड़ा जाता है और ऋण सिरे को हमेशा ऋण सिरे से जोड़ा जाता है। तो अमीटर अपनी बात आ रही है कि किसी भी परिपथ में धारा को मापने के लिए जो उपकरण काम आता है उसको अमीटर कहते हैं। अमीटर को ए के द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसका जो निशान होगा इस तरीके से लिख करके क्या लिख देते हैं? ए लिख देते हैं। क्या लिख देंगे? ए, या इसके अंदर डायरेक्ट खाली ए लिख दो। ए का मतलब क्या आ गया? अमीटर। ये किसका मापन करता है? परिपथ में धारा का मापन करता है, एक सिरा प्लस का दूसरा माइनस का। इसको सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है? इस तरीके से अमीटर लगा दिया जाता है बीच में और आगे इसका सिरा निकल जाता है, तो परिपथ के एकदम बीचों बीच में लगाया जाता है। दूसरा है वोल्टता मापने के लिए, विभवांतर मापने के लिए, उसको कहते हैं वोल्ट मीटर। किसी चालक के प्रश्न आए तुम्हारे, किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है, उसको परिपथ के किस क्रम में संयोजित करते हैं? तो आपका उत्तर होगा किसी प्रतिरोध तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाएगा। किसका किया जाएगा? वोल्ट मीटर का। और वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। परिपथ के किस क्रम में संयोजित करेंगे? समांतर क्रम में। आप मेरे हाथ में एक वोल्ट मीटर देख रहे हो, ये वोल्ट मीटर क्या करता है? मान लो एक तार है, इसमें विद्युत धारा I एम्पीयर प्रवाहित हुई, तो इसके सिरों पर यहाँ पे बिंदु A और B पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है।
ए और बिंदु पर क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर। प्लस वाले सिरे पे उच्च विभव होता है, ऋण वाले सिरे पे निम्न। तो ये जो विभवांतर होता है उसको मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। इसके संकेत में आप देख रहे हो यहाँ पे V लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, V। ये जो लाल सिरा है इसका धनाग्र है, यानी बैटरी से आने वाला जो धन पॉइंट इसके जोड़ा जाता है, और ऋण सिरा ऋण पॉइंट की ओर जोड़ा जाता है। तो ये है वोल्ट मीटर। इसको हमेशा समांतर क्रम में संयोजित करती है, यानी आपने अमीटर को तो बीच में किया है, इस वोल्ट मीटर को यहां पर रख करके एक तार इसके जोड़ दिया जाएगा, दूसरा तार इसके जोड़ दिया जाएगा। इस तरीके से इसको इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। ये क्रम कौन सा हो गया, समांतर क्रम। अब है दो तरीके हैं कि धारा का मान परिपथ में कम किया जाए। एक चालक तार, इसमें धारा के मान को घटाना है या बढ़ाना है। आपके पास दो तरीके हैं। धारा का मान कम करना है तो आप बैटरी के सेल जो जुड़े उन सेलों की संख्या घटा दो, एक तरीका तो ये, लेकिन ये असुविधाजनक है। आपको धारा का मान ज्यादा चाहिए तो आपको सेल बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये क्या है, असुविधाजनक तरीका है, ऐसा संभव नहीं है। मान लो आपने बैटरी जोड़ रखी है ये, और आपका धारा का मान कम या ज्यादा करना, तो बैटरी को काटेंगे थोड़ी कि गुरुजी बैटरी को आधा कर देते हैं तो पावर कम हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक दूसरा उपकरण होता है जो धारा के मान को कम या ज्यादा करता है, उसको बोलते हैं धारा नियंत्रक। क्या बोलेंगे, धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक क्या करता है, परिपथ में धारा के मान को नियंत्रित करता है। आप देखोगे मेरे हाथ में ये धारा नियंत्रक है, दिख रहा है सभी को। यहाँ पे दो नोब होती है, एक नोब ये क्या होता है, धारा नियंत्रक की संरचना समझिए। एक चीनी मिट्टी का पाइप होता है, एक चीनी मिट्टी का क्या होता है, पाइप होता है, और इसके ऊपर तार लिपटे हुए हैं। इसके ऊपर क्या लिपटे हुए हैं, तार लिपटे हुए हैं, और इसके ऊपर ये नोब होती है जो इधर से इधर खिसकाई जा सकती है, इस तरीके से आगे पीछे खिस सकती है। ये तार जो होते हैं प्रतिरोधी तार होते हैं, ठीक है। अब आपको कितने एम्पीयर की धारा फिक्स करनी है, इसके लिए क्या करते हैं, इस नोब को आगे पीछे खिसकाते हैं तो अमीटर में धारा का मान परिवर्तित हो जाएगा। इससे क्या होता है, हर एक तार की कुंडली है उससे प्रतिरोध प्रभावित होता है, और प्रतिरोध प्रभावित होने से आगे जो धारा का मान क्या हो जाता है, कम या ज्यादा हो जाता है। आपने आगे खिसका दिया इसको, इसका मतलब इतने क्षेत्र की कुंडलियां जो है प्रतिरोध का कार्य कर रही है, ठीक है। और इस कारण से प्रतिरोध हमने बढ़ा दिया, आगे की ओर खिसकाया तो प्रतिरोध प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो आगे धारा का मान है कम हो जाएगा। अमीटर बता देगा कि हाँ जी इस परिपथ में इतने एम्पीयर की धारा कम हो गई है। आपको धारा का मान वापस बढ़ाना है तो इस प्रभावी प्रतिरोध को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो इस नोब को इस तरफ खिसका देंगे, मान लो इतनी ही दूर की अब कुंडलियां जो है वो प्रभावी हो रही है प्रतिरोध के रूप में, ठीक है। तो इस कारण से धारा का मान, प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा और आगे प्रवाहित धारा का मान बढ़ जाएगा। तो ये कहलाता है धारा नियंत्रक, जो कि परिपथ में धारा के मान को नियंत्रित करता है। इसकी सहायता से हम धारा के मान को कम भी कर सकते हैं और विद्युत धारा के मान को ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है धारा नियंत्रक। इसका जो संकेत होता है वो इस तरीके से होता है, एक प्रतिरोध बनाते हैं इस तरीके का और एक नोब बना के इस तरीके से लाइन खींच देते हैं। ये क्या कहलाएगा, धारा नियंत्रक RH। इसको अंग्रेजी के RH अक्षर से लिखा जाता है। इसको भी श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। धारा नियंत्रक को किस क्रम में संयोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो अमीटर को श्रेणी क्रम में, बाकी ये सारी चीजें श्रेणी क्रम में आती है। केवल जो वोल्ट मीटर है विभवांतर मापने का उपकरण, वो ही समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो ये आपने कुछ उपकरण देखे, अब इनको संयोजित करके हम एक परिपथ चित्र बनाते हैं। अब बनाते हैं इस परिपथ का पूरा चित्र, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बैटरी लेते हैं, बैटरी का प्रतीक चिन्ह बनाएंगे। बैटरी का संकेत आपने ये बना दिया, बड़ी लाइन के आगे प्लस, छोटी लाइन के आगे माइनस। ये जितने वोल्टेज की होती है, मान लो 12 वोल्टेज है तो इसके आगे 12V लिख देंगे।
ये हमने इसके आगे तार जोड़ दिया। चित्र बनाने में हम इसको स्क्वायर शेप दे देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपने इसमें चित्र स्क्वायर शेप में बनाया तो आपके ऊपर स्क्वायर शेप में वो कैसे भी रखे हो सकते हैं। अब इसके आगे कोई बल्ब लगा रखा है आपने, तो बल्ब का संकेत जो होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। ये बल्ब लगा दिया। अब इसमें कितने मान की धारा बह रही है वो भी तो मापना है ना, या बल्ब भी लगा सकते हो या कोई प्रतिरोध तार भी लगा सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे बल्ब लगाया, बल्ब हटा के आपको दर्शा रहा हूं कि मैंने यहाँ पे कोई प्रतिरोध तार लगा दिया जिसका प्रतिरोध R है, रेजिस्टेंस R है, ठीक है। अब इस प्रतिरोध तार में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस तार के एक सिरे को यहाँ पे जोड़ दूंगा, दूसरा तार यहाँ से निकाल दूंगा, बीच में कनेक्ट अपने आप हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई ना। तो यहाँ पे मैं एम्पियर अमीटर है वो जोड़ दिया, ये प्लस सिरा है ना, देखो यहाँ से कौन सा सिरा आ रहा है, प्लस सिरा आ रहा है, यहाँ पे प्रतिरोध तार का प्लस सिरा, और इधर जो निकलेगा अपने आप क्या हो जाएगा, माइनस सिरा, मतलब आगे जाएगा माइनस की ओर जाएगा। तो ये हमने प्लस सिरे से जोड़ दिया। अब ये तार इधर आया, ये प्लस सिरा, इधर वाला हिस्सा माइनस के जाएगा ना, तो माइनस वाले सिरे से हम तार निकाल देंगे। अब बीच में लाइन को ऑफ या ऑन करने के लिए आप कुंजी कहीं पर भी जोड़ सकते हो। इस परिपथ में इधर भी जोड़ दो, चाहे इधर, मान लो हमने इधर जोड़ दी तो यहां पे लगा दिया स्विच के। अब इसका मतलब है इसमें डॉट नहीं लगा हुआ, इसका मतलब हमने ये कुंजी बाहर निकाल रखी है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, और हमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी है तो हमें स्विच ऑन करना होगा, अर्थात ये नॉब इसके अंदर डालनी होगी। अब नॉब अंदर डाली, इसका मतलब इसमें आगे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकेगी। अब मीटर जोड़ दिया और इस तार के बैटरी के दूसरे सिरे ऋणाग्र से जोड़ दिया, समझ आई। अब इस चालक तार जो आपने प्रतिरोध तार संयोजित किया है, इसके सिरों पर विभवांतर कितना है, विभवांतर कितना है वो मापने के लिए, और जो होता है आप क्या करोगे, इसके समांतर क्रम में वोल्ट मीटर जोड़ दोगे, प्लस सिरे को तो इस तरफ जोड़ दोगे और माइनस सिरे को इस तरफ जोड़ दोगे। जब आपने धारा नियंत्रक नहीं लगा रखा है, हमने अभी ये धारा नियंत्रक इसके अंदर नहीं जोड़ा है, उस समय क्या होगा, इस प्रतिरोध सिरों के बीच में जो विभवांतर होगा, जब आप स्विच ऑन कर दोगे इस प्रतिरोध सिरों के बीच में जो विभवांतर मापोगे, इस बैटरी के वोल्टा के बराबर ही आएगा। आपने 12 वोल्ट की, अगर बैटरी डाउन नहीं है, जितनी वोल्टेज सोर्स बैटरी का होगा उतना ही विभवांतर यहाँ पे उत्पन्न होगा। आप धारा नियंत्रक जोड़ देते हो तब क्या होगा, तो धारा नियंत्रक हमेशा जिस उपकरण में धारा प्रवाहित करनी है उससे पहले जोड़ा जाता है, ये ध्यान रखोगे। धारा नियंत्रक कहाँ जोड़ा जाएगा, ये मानो कि ठीक बैटरी के सोर्स के बाद में धारा नियंत्रक जोड़ा जाता है। तो क्योंकि आगे इधर जाके धारा का मान कम करोगे तो फायदा ही नहीं है, क्योंकि अपने जो उपकरण तो वो तो इधर जुड़े हुए, तो धारा नियंत्रक को हमेशा बैटरी के तुरंत बाद जोड़ना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे धारा नियंत्रक जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या जोड़ दिया, धारा नियंत्रक जोड़ दिया, इसको RH बोल दिया। तो ये जो सिरा है ये क्या करेगा, धारा के मान को कम या ज्यादा कर सकते हो। तो आपने देखा यहाँ पे तो जुड़ी हुई है बैटरी, बैटरी के धन सिरे से निकला, आप कुंजी को यहाँ पे भी जोड़ सकते हो, यहाँ पे कहीं पे भी जोड़ दो, कुंजी कहीं जोड़ सकते हो। फिर धारा के मान के कम या ज्यादा करने के लिए आपने क्या जोड़ा, धारा नियंत्रक जोड़ा। धारा नियंत्रक से तार जोड़ा हुआ आगे किसी भी विद्युत उपकरण या चालक प्रतिरोध से जोड़ दिया। इस चालक प्रतिरोध किसी उपकरण के सिरों पर विभवांतर मापना हो तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ दिया। इस परिपथ में धारा का मान कितना बह रहा है इसको ज्ञात करने के लिए श्रेणी क्रम में अमीटर जोड़ दिया और बैटरी। तो ये इतने 1 2 3 4 5 और जितनी भी कितने उपकरण हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। किसी विद्युत परिपथ में 6 युक्तियां तो होनी चाहिए। जब भी आपको कोई परिपथ का चित्र बनाने को कह दे तो आपके होना चाहिए कि आप इस बैटरी से तार जोड़ रहे हो प्लस सिरे से,
फिर उसके बाद में आगे कुंजी संयोजित कर रहे हो। कुंजी जोड़ने के लिए एक तार यहाँ जोड़ देंगे, दूसरा तार यहाँ जोड़ देंगे। फिर जो तार निकला है उसको धारा नियंत्रक के जोड़ रहे हो। धारा नियंत्रक से निकलने वाला तार आप किसी उपकरण की युक्ति से जोड़ रहे हो। साथ में वोल्टमीटर से भी तार संयोजित कर रहे हो, आगे अमीटर से तार संयोजित कर रहे हो। तो इस तरीके से एक परिपथ पूरी तरीके से बनता है। इसको हम परिपथ को पूरा करके देखेंगे। आपको अभी खुद आप अपने हाथों से इस परिपथ को बना के देखना। तो किसी भी परिपथ का आरेख चित्र ही होता है। तो आपको परीक्षा में किसी विद्युत परिपथ का आरेख चित्र भी पूछ सकते हैं। किसी विद्युत उपकरण की युक्ति का नाम, उसके प्रतीक चिन्ह और उसको किस क्रम में जोड़ा जाता है और उसका उपयोग क्या है वो भी पूछ। जैसे आपको कोई पूछ ले धारा नियंत्रक क्या है, तो आप कह सकते हो धारा नियंत्रक परिपथ में धारा के मान को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसे श्रेणी क्रम में बैटरी के या विद्युत स्रोत के बाद में जोड़ा जाता है। ठीक है ना। आपको यहाँ पे एक परिपथ दिया हुआ है। ये विद्युत स्रोत बैटरी, इसके धनाग्र सिरे को कुंजी से जोड़ा गया है। इस कुंजी से निकला हुआ दूसरा सिरा धारा नियंत्रक से, ये इनपुट से, फिर धारा नियंत्रक का आउटपुट। धारा कितने मान के बह रही है परिपथ में, तो अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। फिर धारा जो होती है एक विद्युत युक्ति में प्रवाहित होती है। यहाँ पे विद्युत युक्ति के रूप में बल्ब दिया गया है। इसके सिरों पर विभवांतर कितना होता है वो मापने के लिए समांतर क्रम में वोल्टमीटर संयोजित है। तो आप इस तरीके से एक परिपथ देख रहे हो। जैसे इस कुंजी को इसके अंदर डाला जाता है, परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। इस धारा नियंत्रक के मान से हम धारा के मान को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कितने मान की धारा प्रवाहित हुई है इस अमीटर से, और विद्युत युक्ति जो होती है उसके सिरों पर विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर। तो इस तरीके से एक सामान्य परिपथ को हम संयोजित कर सकते हैं।